नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड प्रश्न पत्र, जो कि हमारा है अधिगम का आकलन। और अधिगम के आकलन में हम आपको फर्स्ट यूनिट जो आपका था वो धीरे धीरे हम लोग समाप्त कर दिए थे। और आज से जो हमारा जो यूनिट स्टार्ट होगा वो आपका चौथी यूनिट स्टार्ट होगा, फोर्थ यूनिट। और फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने का कारण ये है कि कहीं न कहीं आपके फर्स्ट यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, और उसके बाद अगर को आपका क्वेश्चन ज़्यादा आता है तो फोर्थ यूनिट से आता है। और सेकेंड और थर्ड के हम लास्ट में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे या फिर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप कहीं न कहीं फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाद में देखिएगा। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको सेकेंड और थर्ड यूनिट भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसको आपको लास्ट में पढ़ाएंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही पढ़ाएंगे। इसलिए कि आपको ऐसे भी समझिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने का क्या मतलब है। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो आपको पढ़ने से मतलब नहीं है, वही चीज़ें पढ़िए जो कि आपके पेपर में आए और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो। तो इसलिए आपको हम जो भी पढ़ाएंगे बहुत कम चीज़ें हम पढ़ाएंगे और बहुत कम टॉपिक को आपको हम पढ़ाएंगे, और जो कि आपके पेपर में इम्पॉर्टेंट हो, सिलेक्टिव हो, जो कि आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको दिला सके। तो आज हम लोग फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे, और फोर्थ यूनिट में हम लोग देखेंगे आज का जो हमारा जो टॉपिक सबसे फर्स्ट ही होगा सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, जो सांख्यिकी है वो सांख्यिकी होता क्या है। कहीं न कहीं आपका अगर आप फोर्थ यूनिट पढ़ने जा रहे हैं और फोर्थ यूनिट में अगर आप सांख्यिकी नहीं पढ़ रहे हैं या सांख्यिकी के बारे में आप नहीं जान रहे, हो सकता है कि आपके पेपर में सांख्यिकी ही क्वेश्चन पूछ ले। 4 नंबर जो शार्ट क्वेश्चन जो आपको जो पूछता है उसमें ही आपको पूछ दे कि सांख्यिकी क्या होता है या सांख्यिकी की परिभाषा बताइए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन टॉपिक हो सकता है कि उठा दे आपको क्वेश्चन पेपर में। तो आज हम लोग देखेंगे कि सांख्यिकी होती क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो होता क्या है। तो इससे पहले आप लोग चैनल पे जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए। तो देखिए सांख्यिकी, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए आप उसके शब्दों को पकड़ के चला करिए। तो सांख्यिकी की शब्द मतलब जो सांख्यिकी हमारा जो है वो सांख्यिकी हमारा इतिहास का उतना ही पुराना है। जो सांख्यिकी जो शब्द है वो सांख्यिकी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारे मानव सभ्यता पुरानी है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी मानव सभ्यता जितनी पुरानी है उतना ही सांख्यिकी पुराना है, क्योंकि सांख्यिकी का उपयोग हम कहीं ना कहीं आप पहले हम करना शुरू कर दिए थे। और उसको किस लिए करते थे, तो गणनाओं के लिए करना शुरू कर दिए। तो इसीलिए है कि परंतु आजकल तो शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए ये सांख्यिकी का उपयोग कोई ऐसा जरूरी नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि वो आज से शुरू हुआ है या आज से उसका उपयोग हो रहा है, नहीं। ये जो पुराने जो इतिहास जो हमारे हैं या पुराने जो लोग जो थे वहीं से सांख्यिकी प्रयोग होना शुरू हो गया था, इसका उपयोग होना शुरू हो गया था। तो सांख्यिकी का उपयोग और इस समय जो हमारा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सांख्यिकी का उपयोग बहुत ही उपयोगी हमारे लिए हो गया है। तो सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। अगर हम आपको कहें कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, तो आपका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रूप है, वैज्ञानिक पद्धति है, जिसका प्रयोग हमारे जो महान जो एक राजनीतिज्ञ जो है वो उन राजनीतिज्ञ का नाम है चाणक्य। आप चाणक्य का नाम सुने होंगे, जो कि सांख्यिकी का क्या किए थे, इनके उपयोग किए थे, उनके उपयोग दिए थे, सांख्यिकी के बारे में बताए थे। उनकी उपयोगिता का अपने जो उनका एक ग्रंथ था जो चाणक्य का, वो अपने ग्रंथ में सांख्यिकी के बारे में वर्णन किए थे अर्थशास्त्र में। और उस ग्रंथ में मतलब वो जो ग्रंथ जो आप मतलब सांख्यिकी का जो ग्रंथ जो था, चाणक्य जो अपने ग्रंथ में जो लिखे थे सांख्यिकी के बारे में, उन्होंने बताया कि अपने उपयोगिता के बारे में और उस सांख्यिकी की उपयोगिता के बारे में। और उन्होंने बताया चाणक्य ने कि अर्थशास्त्र में किया जाता है। सांख्यिकी जो हमारा है उनका वर्णन, उनकी उपयोगिता अपने अर्थशास्त्र में किया था। उनके अर्थशास्त्र जो ग्रंथ जो था उस अर्थशास्त्र में उन्होंने किया था, तथा उसमें लिखा, उस अर्थशास्त्र वाली जो बुक जो थी, उनकी जो ग्रंथ जो थी, उसमें उन्होंने लिखे थे, क्या लिखे थे कि किसी भी राज्य के सुचारू रूप से, इसलिए कि पहले क्या होता था कि साहब काफ़ी दूर दूर लोग रहते थे या एक गांव में लोग रहते थे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग जान नहीं पाते थे। तो उन्होंने बताया था कि किसी राज्य में या किसी राज्य को सुचारू रूप से प्रबंधन के लिए एक राजा को अपने राज्य को की जनसंख्या को साक्षर, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर
आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी होना अनिवार्य है। कहने का मतलब कि अगर एक राजा है, एक जैसे कि आज के डेट में आप मान लीजिए कि पहले क्या होते थे, लोग राजा होते थे और वही राजा लोग पूरे अपने जितने भी उनके देश में या उनके जो राज्य में जो लोग रहते थे उनकी वही एक राजा होकर के वही क्या करते थे, सेवा करते थे, उनकी देख रेख करते थे। तो कहीं ना कहीं उस राजा को अगर सांख्यिकी के बारे में नहीं जानकारी है, उनको सुचारू रूप से उस प्रबंधन के बारे में उनको नहीं पता है, तो वो जनसंख्या जैसे कि उनकी जो जनसंख्याएं हैं उन जनसंख्या की उनमें साक्षरता उनकी जो है, उनके स्वास्थ्य जो हैं, उनमें जो आमदनी जो उनकी जो होती है और उनके जो जीवन स्तर जो हैं, इन आदि संपूर्ण जानकारियों को अगर उनको अनिवार्य होना जरूरी होता था। इसीलिए हम आज देखेंगे कि सांख्यिकी का उपयोग कहीं ना कहीं हमारे लिए जनसंख्या में या ऐसे वर्ग आंकड़े जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। और उनको सवाल को, क्वेश्चन को हल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा अगर हमारे पास आ जाए तो उसको हम सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का हम प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि जो सांख्यिकी है ये स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसके अर्थ को हम लोग थोड़ा सा जानेंगे नोट्स के माध्यम से। हम जो आपको बताए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताए कि इनकी खोज अर्थशास्त्र ग्रंथ में कौन किया था, तो चाणक्य ने किया था। और इसको हम इस तरह बता दिए कि सांख्यिकी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारे मानव सभ्यता पुरानी है। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी जो शिक्षा है उस शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यह सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं कॉपी भरने के लिए आपको बहुत जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना कि हमारे पास मैटर क्या हो, तो यही सब चीज़ें 2-4 लाइन आप बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ताकि आपकी कॉपी भी भरेगी और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं हम जो आपका अर्थ बताए हैं या आप अपने नोट्स में इसको आप लिख लीजिएगा। है क्या, देखिए ये यहाँ पे इसके अर्थ को थोड़ा सा जानिए। जो स्टैटिक्स जो है, ये स्टैटिक्स जो है वो अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द से आया हुआ है या स्टेट शब्द से लिया गया है। ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को कि जो हमारा सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, यह स्टैटिक्स अंग्रेजी जो भाषा हमारा जो है उस अंग्रेजी भाषा या सांख्यिकी को हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम स्टैटिक्स कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा के किससे लिया गया है, तो स्टेट जो है उससे लिया गया है। स्टेट का मतलब भी होता है आपका कहीं ना कहीं राज्य, एक राज्य आप कहते हैं ना कि स्टेट है आपका राज्य है। लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है तथा जर्मन भाषा के स्टैटिक्स से लिया गया है। थोड़ा सा एक एक पॉइंट को सबको ध्यान दीजिए, किस किस भाषा के, तो स्टैटिक्स अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से लिया गया है तथा जर्मन जो भाषा हमारा है उस जर्मन भाषा के स्टैटिक्स से शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता क्या है कि राजनीतिक राज्य। जिसका अर्थ क्या होता है, राजनीतिक राज्य। एक जो राजनीतिज्ञ जो तो लोग समय लोग होते थे उनके जो राज्य जो होते थे उस राज्य या हम कहें तो स्वतंत्र, जो एक स्वतंत्र राष्ट्र कि हमारा स्वतंत्र एक राष्ट्र से है। तो वैसे भी अगर कहा जाए जो स्टेट है, स्टेट हम कहते हैं राज्य को, तो वही चीज़ है कि या तो राजनीतिक राज्य या एक स्वतंत्र राष्ट्र से है। यहाँ राज्य शब्द जो है से तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में राज्य की व्यवस्था के लिए, हम आपको पहले ही बताया कि पहले की व्यवस्थाएं जो होते थे, जो पहले के जो राजा लोग होते थे वो इसका उपयोग करते थे। सांख्यिकी का प्रयोग उन्होंने अपने गणनाओं में या अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आपको बताया स्वास्थ्य के लिए, जो कुछ उसमें जो आमदनी जो उनको जो फायदा होता था उस आमदनी के लिए उन्होंने उसका प्रयोग किया, अपने जीवन स्तर को चलाने के लिए उन्होंने उसका प्रयोग किया, अपने प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयोग किया। उनकी जो भी जनसंख्या वहाँ पे थी उस जनसंख्या की गणना करने के लिए उन्होंने सांख्यिकी का प्रयोग किया। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ राज्य शब्द से तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में राज्य की व्यवस्था के लिए स्वतंत्र मतलब राजतंत्र द्वारा जनसंख्या गणना, जो जनसंख्या होती थी उन जनसंख्या की गणना करने के लिए, जन्म मरण के लिए कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जन्म लिए हैं, उन जन्म मरण के लिए हम सांख्यिकी का प्रयोग करते थे। कोई हिसाब करने के लिए आय व्यय, हमको कितना आय हुआ है कितना व्यय हुआ है उसके लिए हम उपयोग करते थे। लेखा जोखा, आप वैसे भी समझ लीजिए लेखा जोखा आप सब लोग जान रहे हैं, लेखा जोखा के लिए इसका प्रयोग करते थे। तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं, जैसे सुविधाओं में हम आपको बार बार बता दिए कि जैसे स्वास्थ्य की समस्या है, आपके साक्षरता जो है कितने साक्षरता दर है तो वही हो गया, उसमें जन्म मरण साक्षरता ये सब चीज़ें उसी में आ जाएगी। तो वही चीज़ है बुनियादी सुविधाओं हेतु आंकड़े। अब इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम अगले वीडियो में आपको एक टॉपिक ही हम लेकर के आपको आएंगे, डाटा होता क्या है, आंकड़े होते क्या है। आंकड़े को हम पूरा एक टॉपिक ही आपको एक वीडियो में, बहुत छोटा वीडियो रहेगा, उसमें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आंकड़े एकत्र किए जाते थे जो धीरे धीरे गणित का रूप लेकर के एक
नई शाखा के रूप में, स्टैटिक्स गणित के रूप में प्रकट हुई। कहने का मतलब हम समझ रहे हैं कि आप एकदम पूरी तरह समझ गए होंगे कि जो अन्य बुनियादी सुविधाएं थी या सुविधाएं हेतु आंकड़ा जो हमारा, उनका जो एक डाटा वो निकाल करके लेके आते थे कि हमारे ये डाटा है, हमारे इतने लोग जनसंख्या है, इसमें इतने लोग हर साल मर रहे हैं, इतने लोग हर साल जीवित हो रहे हैं। जैसे आज भी गणनाएं होती हैं, आज भी आप देखे होंगे कि हर 10 साल पे गणनाएं होती हैं हमारे गांव में या हमारे शहर में। तो इस तरह से जो गणनाएं होती हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सांख्यिकी स्टैटिक्स का प्रयोग हम करते हैं। इसको एकत्र किए जाते थे। जो यही स्टैटिक्स जो है, यही जो सांख्यिकी है, वह किसका रूप ले लिया, तो ये जो है ये गणित का रूप लेकर के एक नई शाखा के रूप में, स्टैटिक्स गणित के रूप में प्रकट हुई। इसको अब हम स्टैटिक्स गणित का रूप हम मान लिए। और ये चीज़ें देखिए, ये जो सांख्यिकी है, ये ऐसा नहीं कि आपको हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर में तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको 11th में, 10th में, इंटर में, ये बीए में भी कुछ है सब्जेक्ट जो अर्थशास्त्र साथ पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं सांख्यिकी होती है। और उसमें भी कहीं ना कहीं जो आपको हम सवाल लगवाएंगे या जो कुछ भी हमारा जो टॉपिक रहेगा, तो आपको मिलता जुलता ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके लगभग हर समकक्ष आप पढ़ के भी आए होंगे और लगभग ये चीज़ आपको हर जगह काम देती है। आप कंपटीशन भी देने जाएंगे तो भी आपको ये सांख्यिकी सवाल पूछते हैं, सांख्यिकी के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें डाटा पूछ लेता है, कुछ डाटा दे करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे देखिए क्या है, अतः स्टैटिक्स वह विज्ञान है, हम कह सकते हैं कि अतः स्टैटिक्स जो है वह विज्ञान है जो आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण, व्याख्या, निष्कर्षों में संबंध रखता है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो आपका आंकड़ा है, इस आंकड़ा को हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि डाटा होता क्या है, आंकड़ा होता क्या है, किसको आंकड़ा हम कहते हैं, या हमको कोई आंकड़ा दे दिया गया है तो उसमें हम क्या चीज़ें, हम कैसे पता करें कि इनका आंकड़ा है, तो इस आंकड़े को हम सवाल जब लगवाएंगे वो तो अलग तरीके से हम वर्गांतर, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे आंकड़ा क्या है, लेकिन एक अलग से वीडियो लेकर के हम आपको बताएंगे। तो हम समझ रहे हैं कि सांख्यिकी क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग सांख्यिकी जो है स्टैटिक्स है, इसकी हम लोग परिभाषाएँ जानेंगे, फिर उसके बाद इसके हम लोग महत्व को जानेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, तो देखिए जो सांख्यिकी हमारा है, स्टैटिक्स जो हमारा है, उस स्टैटिक्स की परिभाषा क्या क्या है, 2-3 विद्वानों के द्वारा हम लोग देखेंगे। जैसे कि गिलफोर्ड के अनुसार क्या है कि जो गिलफोर्ड महोदय हैं, इन्होंने स्टैटिक्स की परिभाषा क्या बताई है, इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने बताया है कि स्टैटिक्स जो है वो गणित की वह शाखा है, जो हमारी स्टैटिक्स जो हमारी है, जो सांख्यिकी हमारी है, वह गणित की वह शाखा है। क्योंकि इसमें देखिए सांख्यिकी वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मतलब सांख्यिकी है जिसमें कि गणनाओं की ही बात होती है, जिसमें जो भी डाटा हमको दिया रहता है, उस डाटा के आधार पर जो भी आंकड़े हमको दिए रहते हैं, उस आंकड़े के आधार पे हम किसी न किसी गणना को हम करते हैं। किसी न किसी हम जैसे कोई हमको एक डाटा दे दिया गया कि इस यहाँ की जनसंख्या इतनी है, यहाँ की जनसंख्या इतनी है, या तो उस अनुसार आप बताइए कि 2 साल बाद या इस अनुसार एक आंकड़ा आपको दिया गया, उस तरह से कि यहाँ की गणना आप करिए। तो कहीं ना कहीं हम आपको गणना की ही बात होगी, वहाँ गणित का ही हम प्रयोग करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सांख्यिकी जो हमारा है, गणित की वह शाखा है जिसका संबंध आंकड़ों की गणना से है। आपको हम पहले बता दिए कि कोई एक आंकड़ा दिया रहेगा, उसका हम गणना करेंगे, तो आंकड़ों की गणना से है। तो आपको याद भी हो जाएगा गिल जो हैं वो फोड़ते हैं, क्या फोड़ते हैं, तो स्टैटिक्स जो है ये यही फोड़ते हैं कि जो कुछ भी हमारे जो आंकड़े रहेंगे, उस आंकड़ों का हम कहीं ना कहीं गणना करेंगे। जो भी हमारे आंकड़े रहेंगे उसका हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम गणना कर देंगे। हम गणना कर देंगे मतलब किसी का सर ले जाकर कहीं ना कहीं फोड़ देंगे। कहीं ना कहीं मान लीजिए 2-4-5 लोग का हम सर फोड़े, आपको क्या कर दिए, उसके बाद आपको गणना कर लिए कि फला व्यक्ति का 4 लोग का 5 लोग का हम सर क्या कर दिए, फोड़ दिए। तो नाम ऐसे भी याद कर लिए इनका परिभाषा, ये गिलफोर्ड है, किसी का न किसी का जाके सिर फोड़ते हैं, और सिर फोड़ने में क्या है, तो कोई एक आंकड़ा रहेगा, उस आंकड़े का गणना करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2-4 लोग के सिर फोड़े, वो आंकड़ा आपका था, और उन लोग को फोड़ करके 4 लोग की गणना कर दिए, वही आपके क्या हो जाएगा, गिलफोर्ड का परिभाषा हो जाएगा। याद हो गया आपको। अगला देखिए क्या है कि लॉविट के अनुसार, जो लॉविट महोदय हैं उन्होंने क्या कहा था, उनके अनुसार क्या है सांख्यिकी की परिभाषा, तो सांख्यिकी वह विज्ञान है, जो सांख्यिकी है वह विज्ञान है जो किन्हीं घटनाओं की, जो कुछ भी घटनाएं हुई रहती है, उन घटनाओं की व्याख्या,
उसकी व्याख्या करना, उनका विवरण तथा उनमें तुलना करने के लिए आंकिक तथ्यों का, कहीं ना कहीं आंकिक तथ्य का प्रयोग इन्होंने करेंगे। जो कुछ भी आंकिक जो डाटा होंगे उसमें आंकिक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणी का कार्य करता है। एक सारणी में हम डाटा को लेंगे, उसमें आंकिक मान को भरेंगे, आंकिक तथ्य को भरेंगे, उसमें उनका वर्गीकरण करेंगे। जैसे बालक वर्ग हो गए उसको अलग रख देंगे, बालिका वर्ग को अलग रख देंगे, छोटे बच्चों को अलग रख देंगे, बड़े बुजुर्ग को अलग रख देंगे, अलग अलग डाटा अपना बना लेंगे, उनका वर्गीकरण कर देंगे, उनमें आंकिक तथ्य मान लेंगे कि इतने बच्चे हैं, इतने बूढ़े हैं, इतने व्यक्ति हैं, इतने महिलाएं हैं, सबका एक अलग अलग डाटा बना लेंगे। 50-100 जो भी अपना रहेगा, जहाँ का जो डाटा रहेगा उस अनुसार से, और उसका क्या करेंगे हम, उनका एक सारणी बना करके और उस पर हम कार्य करता है, उसमें कार्य करेंगे। यही हमारा क्या है, सांख्यिकी लोबिट के अनुसार है। तो एक बार आप फिर से याद कर लीजिए कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किन्हीं घटनाओं को, जो कुछ भी घटनाएं हुई रहेंगी उन घटनाओं का हम पहले व्याख्या करेंगे, उनका विवरण करेंगे तथा उनमें तुलना आपस में करेंगे। तुलना करने के लिए जब उनका तुलना जब करेंगे तो उनका तुलना करने के लिए आंकिक तथ्य जो भी होंगे 10, 20, 50, जैसे कि आपको पहले बता दिए कि मान लीजिए 10 बच्चे हो गए, 50 बूढ़े हो गए, महिलाएं मान लीजिए 20 हो गई, 30 हो, इस तरह से उनमें एक आंकड़ी मतलब उनका वर्गीकरण हम करेंगे और उनका संकलन करेंगे तथा सारणी, उनको एक अलग अलग सारणी में अलग अलग आंकड़ों में उनको बद्ध करेंगे और उसका कार्य करता है। अगला देखिए क्या है, बाउल के अनुसार। तो बाउल महोदय क्या कह रहे हैं कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। बार बार कहीं न कहीं सांख्यिकी किस चीज़ का विज्ञान है, तो सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी आंकड़े का गणना करना है या आंकड़े की गणना से है, जिसका संबंध आंकड़े की गणना से है। गणित स्टैटिक्स जो सांख्यिकी है वह गणित का वह शाखा है जिसका संबंध आंकड़े की गणना करना है। आप समझ रहे हैं। अब देखिए ये कहीं ना कहीं आपकी 2-3 परिभाषाएं थी। अब हम लोग देखेंगे कि जो सांख्यिकी हमारी है उसकी विशेषता क्या होती है। तो सांख्यिकी की सबसे पहली विशेषता देखिए क्या है, सांख्यिकी एक विज्ञान है। कहीं ना कहीं आप जो भी अर्थ पढ़े हैं, जो भी परिभाषा पढ़े हैं, वही आप विशेषता में बार बार हम कहते हैं कि उसी में से शब्द निकाल करके, उसी में से 1-2 पॉइंट लाइन को निकाल करके आप उसी को विशेषता बना लिया करिए। सांख्यिकी एक विज्ञान है। सांख्यिकी का अध्ययन संख्यात्मक होता है। आप जैसे अगर कोई पूछ दिया कि जो सांख्यिकी है उसका उपयोग कैसा होता है या उसका अध्ययन हम कैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संख्या के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं वो गणितीय रूप में प्रदर्शित होता है तो संख्यात्मक होता है। सांख्यिकी का परिणाम जो सांख्यिकी होता है, उस सांख्यिकी जो स्टैटिक्स जो होता है उसका परिणाम जो निकल करके आता है, उसकी जो गणना जो निकल करके आती है वह व्यक्तिगत जो पर्सनल एक कोई व्यक्ति होगा उस इकाई पर आधारित न होकर के वह किस पर निर्भर होती है, तो औसत पर निर्भर होती है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का डाटा आपस में जब उसका हम औसत निकालते हैं तो उस औसत पे निर्भर होती है, ना कि कोई एक व्यक्ति पे या किसी इकाई पर आधारित या नहीं होती है। हम समझ रहे हैं कि आपको विशेषता भी आपको याद होती चली जा रही है। सांख्यिकी में प्रायः पूर्व निश्चित तथ्यों का संख्यात्मक मापन किया जाता है। जो सांख्यिकी हमारी है इसमें प्रायः पूर्व निश्चित तथ्य, इसमें पहले से कोई ना कोई एक निश्चित तथ्य आपको जरूर दिया रहेगा। उस तथ्यों का संख्यात्मक मापन, हम ऐसा नहीं कि हम मतलब कह दें अचानक कि हाँ यहाँ फला व्यक्ति होंगे या यहाँ कुछ व्यक्ति होंगे, कुछ व्यक्ति नहीं, जो भी होंगे स्पष्ट रूप से एक आंकड़ा हम लगाएंगे कि हाँ 100 व्यक्ति होंगे, हो सकता है कि 200 व्यक्ति होंगे। कहीं ना कहीं हम गणना जरूर, कहीं ना कहीं हम संख्यात्मक रूप जरूर रखेंगे कि इतने व्यक्ति के आसपास होंगे या इतनी वहाँ की गणनाएँ हैं, यहाँ की जनसंख्याएँ हैं, या इतने लोग बीमार हैं स्वास्थ्य रूप से। इस तरह से सब चीज़ें वहाँ कहीं ना कहीं संख्यात्मक मापन किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी परिभाषा थी। इसके बाद आपकी विशेषता है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके देखते हैं कि इसके कार्य क्या हैं, और कार्य के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी आवश्यकताएं क्या हैं। तो हम समझ रहे हैं कि इसको आप लोग देख लिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके कार्य क्या है। आइए देखिए, जैसा कि जो सांख्यिकी हमारा है, इस सांख्यिकी के कार्य क्या हैं और सांख्यिकी जो है उसमें शिक्षा में सांख्यिकी आवश्यकता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सांख्यिकी के कार्य क्या हैं। तो सांख्यिकी के कार्य अगर हम सबसे पहले पॉइंट के माध्यम से हम देखें तो क्या है सांख्यिकी कार्य। तो सांख्यिकी के द्वारा बिखरे हुए प्रदत्तों का संकलन करना। कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी आंकड़ा जो एक दिया हुआ रहेगा वो आंकड़ा अलग अलग प्रदत्त उनका जो भी रहेगा वो अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, बिखरे हुए प्रदत्तों को सबको आपस में एक जगह संकलित करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि बालक वर्ग होंगे तो बालक वर्ग को एक में ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्या नाम है,
गणित विज्ञान ऐसे कुछ दे दिया जाए, सब्जेक्टों में दे दिया जाए तो गणित का प्रदत्त दे देगा। जैसे मान लीजिए 10-20 बच्चे हैं, उन बच्चों का मान लीजिए पेपर हो रहा है, आप लोग मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो आप लोग का अगर मान लीजिए पेपर हुआ तो उस पेपर में मान लीजिए कक्षा 1 के बच्चे हो जाएंगे, कक्षा 2 के बच्चे हो जाएंगे, 3 के 4 किस तरह हो जाएंगे, उसमें भी अलग अलग जो बच्चे हो जाएंगे कक्षा के, उस कक्षा के बच्चों के बाद फिर हम ये देखेंगे कि गणित विषय में कितने बच्चे पाए हैं, उसमें विज्ञान विषय में कितने पाए हैं, हिंदी में कितना पाए हैं, मतलब अलग अलग जो विषय होगा उसमें भी उन सभी आंकड़ों को, जो कुछ भी बिखरा हुआ जो कुछ भी नंबर रहेगा, सबको हम एक जगह अलग अलग जो उनका जो आंकड़ा होगा, आंकड़ा उनका होगा, एक आंकड़ा हम उसको संकलन करके, संग्रह करके एक में रखना शुरू कर देंगे। तो वही चीज़ है कि सांख्यिकी के द्वारा बिखरे हुए जो कुछ भी अलग अलग बिखरा हुआ प्रदत्त होगा, उनके जो प्रदत्त होंगे उनमें संकलन करना। प्रदत्त का मतलब वही है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि संख्यात्मक मान, जैसे कि संख्यात्मक मान, जैसे मान लीजिए कि गणित विषय में अगर कोई बालक है वो 10 नंबर 20 नंबर जो भी पाया है तो गणित विषय का अलग एक कॉलम बना लेंगे, उनका एक अलग प्रदत्त बना लेंगे, विज्ञान विषय का अलग बना लेंगे, इस तरह से हर एक विषय का अलग अलग प्रदत्त बना लेंगे हम। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रदत्तों का व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, वही चीज़ है सेम कि जो कुछ भी हमारा प्रदत्त रहेगा उसको एक व्यवस्थित क्रम में रख देंगे, एक व्यवस्थित रूप में रख देंगे, एक आंकड़े में उसको हम वर्गीकृत कर देंगे। वही चीज़ आपके क्या है, व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि बिखरे हुए प्रदत्तों के बीच सहसंबंध स्थापित करना। जो कुछ भी बिखरा हुआ प्रदत्त रहेगा उनके बीच में हम सहसंबंध स्थापित करेंगे, उसमें एक कोरिलेशन हम देखने का प्रयास करेंगे, उसमें हम कोरिलेशन हम लेने का प्रयास करेंगे, सहसंबंध स्थापित करेंगे तथा उनमें तुलनात्मक, और उनमें क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, उस तुलना को हम अध्ययन करने के लिए योग्य बनाएंगे, उस योग्य हम बनाने का प्रयास करेंगे उसमें तुलना करके। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि प्रदत्तों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना। जो कुछ भी प्रदत्त हमें दिया रहेगा अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में, उन सभी प्रदत्तों का हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करना या जिसके लिए निश्चित रूप में पहुंचा जा सके, जिससे हम क्या करेंगे, एक निश्चित रूप में अपने आंसर तक या जिस हमें उद्देश्य की हमें प्राप्ति करना है उस उद्देश्य तक हम पहुंच सके, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी प्रदत्त दिया रहेगा उसका निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करके जो कुछ भी हमें उद्देश्य जो हमारा रहेगा उस उद्देश्य में या उस जगह पे या उस आंकड़े को हम व्यवस्थित रूप में, निश्चित रूप में पहुंचा जा सकता है, उसमें पहुंचने के लिए हम कार्य करेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि निष्कर्षों की सच्चता, जो निष्कर्ष हमें जो दिया रहेगा या जो निष्कर्ष हमें निकल करके आएगा उसकी सत्यता एवं शुद्धता की जांच करना। इस सांख्यिकी के माध्यम से, इसके माध्यम से जब हम एक आंकड़ा बनाते हैं, जब हम उसमें वर्गीकृत जब हम करते हैं, वर्गीकरण, उन प्रदत्तों को जब हम संकलन कैप करते हैं बिखरे हुए प्रदत्तों को, लास्ट में जो कुछ भी हमारा जो निष्कर्ष निकल के आता है इस सांख्यिकी के माध्यम से उसमें सत्यता की जांच होती है, उसमें शुद्धता की जांच होती है, उसमें हम जांच करना या जांच होता है या जांच किया जाता है, इस किसके माध्यम से, तो सांख्यिकी के माध्यम से, सांख्यिकी के कार्य के माध्यम से। तो हम लोग समझ गए लिए कि सांख्यिकी के कार्य क्या हैं, सांख्यिकी के कार्य क्या होते हैं, वो अलग अलग पॉइंट के माध्यम से हम समझ लिए। अब हम देखेंगे कि शिक्षा के माध्यम में या शिक्षा में हमारा जो सांख्यिकी है उसकी क्या आवश्यकता है, कि हमें क्यों सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ी, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला ही पॉइंट देखिए क्या है कि तथ्यों को सरल रूप प्रस्तुत करने में, जैसे कि बड़े बड़े जो आंकड़े हो जाते थे, बड़े बड़े गांव की जनसंख्याएं हो जाती थी, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ों को हम क्या करते थे, उसको एकत्रित करते थे, तथ्यों को प्रस्तुत रूप में, सरल से सरल रूप में हम प्रस्तुत करते थे। उसको प्रस्तुत करने के लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग आंकड़ा बनाएंगे, अलग अलग उसको वर्गीकृत करेंगे, तभी तो उसको बना पाएंगे, तभी तो उसका हम गणना कर पाएंगे। तो उसको क्या करेंगे, हम उस बड़े बड़े आंकड़ों को हम सरल रूप में प्रस्तुत करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है शिक्षा के रूप में। अगला पॉइंट देखिए सांख्यिकी में बड़े से बड़े सवाल होते हैं, छोटे से छोटे भी सवाल होते हैं। तो जब हम सवाल जब ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा बड़े से बड़े भी सवाल को हम बहुत ही कम समयों में या एक कुछ सूत्रों के माध्यम से हम उसको आसान बनाने का प्रयास करेंगे, उन तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, उस सवाल को हम लगाने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि ज्ञान एवं अनुभवों में वृद्धि करने के लिए जो कुछ भी ज्ञान रहेगा उस ज्ञान में उनके बच्चों के अनुभवों को अलग अलग, देखिए जब आप सवाल लगाते हैं सांख्यिकी का तो उसमें आप ऐसा नहीं, उसमें आप जितने ही कैलकुलेशन करते हैं अलग अलग तरीके का, अलग अलग टाइप्स के जितने भी सवाल जब आप लगाते हैं तो उसमें आपका ज्ञान भी बढ़ता है, आपके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है, आपको कहीं ना कहीं उसमें अनुभव मिलता है। और उन सवालों को लगाते लगाते जब आपको अलग अलग डाटा जब दिया जाता है तो उस डाटा से आप
बहुत को ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको सामाजिक रूप से भी आपको कार्यरत होती है। आप कहीं न कहीं उसमें बहुत ज़्यादा आप अनुभव लेते हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो वही चीज़ें हैं कि ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करने के लिए हम सांख्यिकी की आवश्यकता होती है शिक्षा में। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि तथ्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए, जो भी तथ्य दिया रहेगा उसका जो भी संबंध होगा उसका अध्ययन करने के लिए भी हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। अगला चौथा पॉइंट देखिए क्या है कि नियमों एवं सिद्धांतों की सत्यता परखने हेतु, कि सांख्यिकी में जो कुछ भी नियम बनाए गए हैं या जो कुछ भी उनके सिद्धांत दिए गए हैं या जो कुछ भी उसमें सूत्र बनाए गए हैं उसके क्या करेंगे हम, उसमें वो सत्य है कि नहीं है उसको हम परखने के लिए, उसको हम जांचने हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, तो शिक्षा में इसकी उपयोगिता कहीं न कहीं आवश्यकता हमको पड़ जाती है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए, कि जो कुछ भी तथ्य हमें मिला रहेगा उस तथ्य को जो हम संख्यात्मक रूप में उसको जो हम प्रस्तुत कर देंगे, उसको करने के लिए हम कहीं न कहीं शिक्षा में सांख्यिकी की आवश्यकता हमको पड़ती है। तो हम समझ रहे हैं कि आपको कहीं न कहीं सांख्यिकी, और सांख्यिकी मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, उसके अर्थ को आप लोग जान लिए, और स्टैटिक्स के बाद हम लोग उसके बाद उसकी परिभाषा को जाने, उसके बाद हम लोग उसकी विशेषताएं जाने कि सांख्यिकी की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके बाद हम लोग जाने कि सांख्यिकी के कार्य क्या होते हैं, इसके बाद हम लोग क्या जाने कि शिक्षा में सांख्यिकी की आवश्यकता क्या होती है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम समझ रहे हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट आप ले करके नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि देखिए होता क्या है पेपर के अभी तो आप पढ़ लेंगे और पढ़ के आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे, और जब नोट्स आप जब बना लेंगे तो उस नोट्स को जो आप रिवाइज करेंगे, हो सकता है मान लीजिए कि पेपर के समय आपका डाटा खत्म हो जाए या ऐसी तमाम तरह की परिस्थितियाँ मतलब आती हैं जिससे कि आपको बाधाएँ आती हैं, तो उस बाधाओं का सामना न करना पड़े, इसलिए आप लोग नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से हम ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बुक से हम आपको पढ़ा देते हैं, कई जगहों से आपको मैटर उठाते हैं, सरल से सरल भाषा आपको लाने का हम प्रयास करते हैं। तो आप लोग को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, और जब नोट्स आप लिखेंगे जब, तो कोई भी चीज़ें वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, तो आज हम लोग जो हमारा जो टॉपिक था स्टैटिक्स सांख्यिकी, वो आपका हम लोग आज पूरा कर लिए हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए अपने दोस्त मित्र भाई बहन जो भी आपके हों, ताकि आप लोग मतलब पढ़ रहे हैं या आप लोग अगर जान गए कि नहीं यहाँ पे क्लास है, मिश्रा क्लासेस पे चल रही है, तो आप तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, लेकिन आपके भाई बहन दोस्त मित्र जो भी आपके स्कूल में एक अच्छा, जो भी कॉलेज में जो छात्र छात्राएँ आपके हैं, जो भी भाई बहन हैं, वो लोग भी लाभान्वित हो सके। तो इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।